नमस्कार विद्यार्थियों, आज के सत्र में आपका स्वागत है। हमारा प्रयास रहेगा कि आज के सत्र में आपको कुछ नया सीखने को मिले। आज हम एक कशेरुकी जीव मेढक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के सत्र के अधिगम उद्देश्य हैं मेढक और उसके आर्थिक महत्व को समझने में आपकी सहायता करना, मेढक के आकारिकीय अभिलक्षण को समझने और पहचानने में आपकी सहायता करना, नर और मादा मेढक में अंतर करने में आपकी सहायता करना, मेढक के विभिन्न अंग तंत्रों को समझने में आपकी सहायता करना, मेढक में निषेचन की प्रक्रिया को समझने में आपकी सहायता करना, आप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण व अवलोकन कौशल का विकास करना, कक्षा में प्राप्त किए गए ज्ञान को आपके दैनिक जीवन से जोड़ने में आपकी सहायता करना। विद्यार्थियों, मेढक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है तथा कशेरुकी संघ का एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होता है। भारत में पाई जाने वाली मेढक की सामान्य जाति राना टिग्रिना है। इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं रहता। शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी या अनियमतापी कहते हैं। मेढक के रंग को परिवर्तित होते हुए आपने अवश्य देखा होगा जिस समय ये घास तथा नम जमीन पर होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? उनमें अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है, जिसे छद्मावरण कहा जाता है। क्या आप किसी और ऐसे जीव के बारे में सोच सकते हैं जो अपने वातावरण के अनुरूप रंग परिवर्तित करता हो? आप सही सोच रहे हैं। आपको शायद इस वक्त गिरगिट याद आ रहा होगा। इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन की क्रिया को अनुहरण अर्थात मिमिक्री कहते हैं। याद कीजिए कि अधिक सर्दी और अधिक गर्मी में क्या आपको मेढक दिखाई पड़ते हैं? अच्छा, अब आप याद कीजिए कि आपने यह भी देखा होगा कि मेढक शीत व ग्रीष्म ऋतु में दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि इस अंतराल में ये सर्दी तथा गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढे में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रमशः शीत निष्क्रियता अर्थात हाइबरनेशन व ग्रीष्म निष्क्रियता अर्थात एस्टिवेशन कहते हैं। विद्यार्थियों, किन्हीं ऐसे दो जीवों के विषय में पता लगाइए जो शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाते हों। क्या आपने कभी मेढक की त्वचा को छुआ है? मेढक की त्वचा श्लेष्मा अर्थात म्यूकस से ढकी होने के कारण चिकनी तथा फिसलनी होती है। इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है। मेढक की ऊपरी सतह धानी हरे रंग की होती है, जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं, जबकि नीचे की सतह हल्की पीली होती है। क्या आपने कभी मेढक को पानी पीते हुए देखा है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेढक कभी पानी नहीं पीता है, बल्कि त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है। मेढक का शरीर सिर व धड़ में विभाजित रहता है। पूंछ व गर्दन का अभाव होता है। मुख के ऊपर एक जोड़ी नासिका द्वार खुलते हैं। आंखें बाहर की ओर निकली व निमेष पटल से ढकी रहती हैं, ताकि जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके। आंखों के दोनों ओर कान टिम्पेनम या कर्णपटह उपस्थित रहते हैं, जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। मेढक के अग्र व पश्चपाद चलने, फिरने, टहलने व गड्ढा बनाने का कार्य करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अग्रपाद में 4 उंगलियां होती हैं, जबकि पश्चपाद में 5 होती हैं तथा पश्चपाद लंबे व मांसल होते हैं। पश्चपाद की झिल्ली युक्त उंगली मेढक को जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेढक में लैंगिक द्वरूपता दिखाई देती है। नर में आवाज उत्पन्न करने वाले वाक्कोश, अंग्रेजी में वोकल सैक के साथ साथ अग्रपाद की पहली उंगली में मैथुनांग होते हैं। ये अंग मादा मेढक में नहीं मिलते। अग्रपाद की उंगली को देखकर हम नर और मादा मेढक के बीच अंतर आसानी से कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मेढक की देह गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संचरण तंत्र, जनन तंत्र पूर्ण अच्छी तरह से
परिवर्धित संरचनाओं एवं कार्यों युक्त होते हैं। मेंढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथि का बना होता है। मेंढक मांसाहारी है, अतः इसकी आहार नाल लंबाई में छोटी होती है। इसका मुख गुहिका में खुलता है, जो ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाती है। ग्रसिका एक छोटी नली है जो आमाशय में खुलती है। आमाशय आगे चलकर आंत्र, मलाशय और अंत में अवस्कर अर्थात क्लोएका द्वारा बाहर खुलता है। इसका मुख गुहिका द्वारा ग्रसनी में खुलता है, जो ग्रसिका तक जाती है। यकृत पितरस स्रावित करता है, जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है। अग्नाशय जो एक पाचक ग्रंथि है, अग्नाशी रस स्रावित करता है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे चित्र से ज्ञात हो रहा होगा, मेंढक में एक पेशीय जिह्वा उपस्थित रहती है, जो किनारे से कटी हुई और द्विपालित, अंग्रेजी में बाइलोब्ड होती है। मेंढक अपनी द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार करता है, या कह सकते हैं कि शिकार को पकड़ने में मदद करती है। मेंढक के भोजन का पाचन आमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रसों द्वारा होता है। अर्धपाचित भोजन कायम कहलाता है, जो आमाशय से ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्नाशयी रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त करती है। पित्तरस वसा तथा अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है। पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है। पाचित भोजन आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्मांकुर द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अपचित भोजन अवस्कर द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मेंढक जल व थल दोनों पर दो विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन कर सकते हैं। इसकी त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है। इसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जल के बाहर त्वचा, मुख गुहा और फेफड़े वायवीय श्वसन अंग का काम करते हैं। फेफड़े के द्वारा श्वसन फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है। फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं, जो देह गुहा के वक्षीय भाग में पाई जाती है। वायु नासा छिद्रों से होकर मुख गुहा तथा फेफड़ों में पहुंचती है। ग्रीष्म निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता के दौरान में मेंढक त्वचा से श्वसन करते हैं। मेंढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित बंध प्रकार का होता है। इसमें लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीजनित अथवा विऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय, रक्त वाहिकाओं और रुधिर से मिलकर बनता है। लसिका तंत्र लसिका, लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथियों का बना होता है। हृदय एक त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना है, जो कि देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित है। यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण, अंग्रेजी में पेरिकार्डियम द्वारा ढका रहता है। एक त्रिकोष्ठीय संरचना, जिसे शिरा कोटर कहते हैं, हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ा रहता है तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। हृदय की अधर सतह पर दाएं आलिंद के ऊपर एक थैलानुमा रचना धमनी शंकु होता है, जिसमें निलय अर्थात वेंट्रिकल्स खुलता है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है। इसे धमनी तंत्र कहते हैं। शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित कर हृदय तक पहुंचाती हैं। यह शिरा तंत्र कहलाता है। मेंढक में विशेष संयोजी शिराएं यकृत तथा आंतों के मध्य वृक्क और शरीर के निचले भागों के मध्य में पाई जाती हैं। इन्हें क्रमशः यकृत निवाहिका तंत्र व वृक्कीय निवाहिका तंत्र कहते हैं। रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बनता है। रक्त कणिकाएं हैं लाल रुधिर रक्त कणिकाएं एवं श्वेत रुधिर रक्त कणिकाएं और पट्टिकाणु। लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है।
इन कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। लसिका रुधिर से भिन्न होता है क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन व लाल रुधिर कणिकाएं उपस्थित नहीं होती। परिसंचरण के दौरान रक्त पोषकों, गैसों व जल को नियत स्थानों पर ले जाता है। रुधिर परिसंचरण मांसल हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है। विद्यार्थियों, नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेंढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। उत्सर्जी अंग में मुख्यतः एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनी, अवस्कर द्वार तथा मूत्राशय होते हैं। ये गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं और देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों तरफ स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क में कई संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयां मूत्राजन नलिकाओं व वृक्काओं का बना होता है। नर मेंढक में मूत्र नलिका वृक्क से मूत्र जनन नलिका के रूप में बाहर आती है। मूत्रवाहिनी अवस्कर द्वार में खुलती है। मादा मेंढक में मूत्रवाहिनी एवं अंडवाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती हैं। एक पतली दीवार वाला मूत्राशय भी मलाशय के अधर भाग पर स्थित रहता है, जो कि अवस्कर में खुलता है। मेंढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसे यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहते हैं। उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुंचते हैं, जहां से ये अलग कर दिए जाते हैं और उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। नियंत्रण व समन्वय तंत्र मेंढक में पूर्ण विकसित होता है। इनमें अंतःस्रावी ग्रंथि व तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है, जिन्हें हार्मोन कहते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। मेंढक की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशयी दीपिकाएं, अधिवृक्क अर्थात एड्रिनल ग्लैंड और जनन अर्थात गोनाड। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, कपालीय व मेरु तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी व परानुकंपी सिंपैथेटिक व पैरासिम्पैथेटिक तंत्र का बना होता है। मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स अथवा कपाल के अंदर रहता है। यह अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क में विभाजित होता है। अग्र मस्तिष्क में घ्राणपालिया, जुड़वां युग्मनित, प्रमस्तिष्क गोलार्ध और केवल एक अग्र मस्तिष्क पश्च होते हैं। मध्य मस्तिष्क में एक जोड़ा द्रकपालियां का बना होता है। पार्श्व मस्तिष्क अनुमस्तिष्क एवं मेडुला ऑब्लोंगेटा का बना होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरु रज्जु से जुड़ा रहता है। मेंढक में विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग भी पाए जाते हैं, जैसे स्पर्श अंग, संवेदी पिप्पल, स्वाद अंग, स्वाद कलिकाएं, नासिका उपकला दृष्टि, नेत्र व श्रवण, कर्णपटह और आंतरिक कर्ण। इन सब में आंखें और आंतरिक कर्ण सुव्यवस्थित होते हैं और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। मेंढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढों में स्थित होते हैं। याद करने का प्रयास कीजिए कि क्या आपने कभी मेंढक का कान देखा है? मेंढक में बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है, केवल कर्णपटप ही बाहर से दिखाई देता है। कर्ण एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का भी कार्य करता है। मेंढक में मादा व नर जनन तंत्र अलग एवं पूर्ण सुव्यवस्थित होते हैं। नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं, जो वृक्क के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम के दोहरी वलय मेसोकारियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। शुक्र वाहिकाएं संख्या में 10 से 12 होती हैं, जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर से वृक्क में धंस जाती हैं। वृक्क में ये विडर नाल में खुलते हैं, जो अंत में मूत्रवाहिनी में खुलती हैं। अब मूत्रवाहिनी मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है, जो वृक्क से बाहर आकर अवस्कर में खुलती है। अवस्कर एक छोटा मध्य कक्ष होता है, जो कि उत्सर्जी पदार्थ, मूत्र और शुक्राणुओं को बाहर भेजने का कार्य करता है।
विद्यार्थियों, मादा मेढक में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं, लेकिन इनका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। एक जोड़ी अंडवाहिनियां अवस्कर में अलग अलग खुलती हैं। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। इनमें बाह्य निषेचन पानी में होता है। भ्रूण परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है। लार्वा टेडपोल कहलाता है। मेढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है। यह कीटों को खाता है और इस तरह फसलों की रक्षा करता है। मेढक वातावरण संतुलन बनाए रखते हैं क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की कड़ी है। कुछ देशों में मांस अल्पाद मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए अब इस सत्र में आपने जो कुछ सीखा उसकी त्वरित पुनरावृत्ति करते हैं। भारतीय बुलफ्रॉग राना टिग्रिना भारत में पाए जाने वाला सामान्य मेढक है। इसका शरीर त्वचा से ढका रहता है। त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं जो अत्यधिक संवहनी होती हैं और श्वसन जल तथा थल में सहायता करती हैं। शरीर सिर और धड़ में विभक्त रहता है। एक पेशीय जिह्वा उपस्थित होती है जो किनारे से कटी हुई और द्विपालित होती है। यह शिकार को पकड़ने में मदद करती है। आहार नाल ग्रसिका, आमाशय, आंत्र और मलाशय से बनी होती है जो अवस्कर द्वारा बाहर की ओर खुलती है। मुख्य पाचन ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय हैं। यह पानी में त्वचा द्वारा और जमीन पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद और एकल प्रकार का होता है। लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं। तंत्रिका तंत्र केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त प्रकार का होता है। जनन तंत्र के मूल अंग वृक्क एवं मूत्र जनन नलिकाएं हैं जो अवस्कर में खुलती हैं। नर जननांग एक जोड़ी वृषण और मादा जननांग एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। एक मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे देती है। निषेचन और परिवर्धन बाह्य होता है। अंडों से टेडपोल निकलता है जो मेढक में कायांतरित हो जाता है। इस सत्र में आपके लिए एक अभ्यास कार्य भी है। मेढक आपको सर्दी और गर्मी में क्यों दिखाई नहीं पड़ते? किन्हीं और दो जीवों का पता लगाइए जो मेढक की ही तरह सर्दी और गर्मी में आपको दिखाई नहीं देते। आप मेढक के नर और मादा को देखकर किस प्रकार पहचानेंगे? मेढक में रुधिर परिसंचरण तंत्र की चर्चा कीजिए। मेढक का उत्सर्जन अंग क्या है और वह किस प्रकार कार्य करता है? विद्यार्थियों, आशा है कि आपने इस सत्र का आनंद लिया होगा। अब हम इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।